स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे इस बुक का सॉल्यूशन जो कि सामान्य ज्ञान से है। प्रीवियस जो कि जितना वीडियो बना हुआ है जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, लगभग 15 वीडियो बन चुका है और सामान्य ज्ञान दर्पण जो लुसेंट का है उसका भी वीडियो बन रहा है दोस्तों। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये इतना पढ़ लीजिए सामान्य ज्ञान। पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही है, इस बुक को अच्छा से पढ़ लीजिए ताकि आसानी से सवाल पता चले कि कहां से पूछ रहा है। और ये तो गारंटी है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 15,210 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 500 क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम बता रहे हैं। क्लियर है? तो जाकर उसको पहले देखिए, 2 घंटा का वीडियो है, 2 घंटा में आपका 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। केवल क्या करना है, धीरा होगा तो स्पीड तेज कर लीजिएगा, स्पीड तेज करने का उसमें सिस्टम है कि नहीं। अगर नॉर्मल होगा तो आप समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, चाहे जैसे मन करे वैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? तो बता देंगे 75 का जो क्लॉज नंबर 3 है इसमें कहा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यानी कि जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो आपको ध्यान रखना है 75 का 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगा। लोकसभा सांसद का निम्न सदन है, ठीक है, और उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है 75(3). क्लियर? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? अब बता देंगे प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो बता देंगे अनुच्छेद 78। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना, यानी राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में, यानी राष्ट्रपति को सूचना देता है प्रधानमंत्री, इस कौन सा अनुच्छेद है? 78। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। संविधान में से कौन भारत की रक्षा सेवा से संबंधित सभी मामलों के लिए सांसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? तो आप कह देंगे रक्षा मंत्री। कौन है? रक्षा मंत्री। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो अब बता देंगे प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय सबसे सर्वाधिक आयु वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है वो सबसे क्या थे? गंभीर व्यक्ति थे, मतलब कि सबसे ज्यादा उम्रदार व्यक्ति थे। लगभग 81 वर्ष के थे। कितना वर्ष के थे? 81 वर्ष के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है दोस्तों, सबसे उम्रदार जो प्रधानमंत्री शपथ लिए थे वो कौन है? मोरारजी देसाई। और सबसे ज्यादा बार आपको पता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रधानमंत्री 15 बार हो जाएगा 15 साल का, है कि नहीं। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो आप बता देंगे लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, देखिए 15% आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। संघ के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगा यदि प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है। यानी कि ये संशोधन किया गया कि जो आपका लोकसभा है उसके 15% जो है मंत्रिपरिषद होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल सीट आपको पता है, सदस्यों की संख्या 552 है। अगला, भारत में महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। देखिए प्रधानमंत्री को महाभियोग नहीं लगता है। ठीक है, महाभियोग लगता है किन पे लगता है? राष्ट्रपति पे लगता है महाभियोग, मुख्य न्यायाधीश पे लगता है, मुख्य चुनाव आयुक्त पे लगता है महाभियोग, लेकिन प्रधानमंत्री पर महाभियोग नहीं लगता है। आपको ध्यान देना है। महाभियोग किस पे लगता है? राष्ट्रपति पे लगता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे लगता है, और चुनाव आयुक्त के जो मेन होते हैं उन पे लगता है महाभियोग। महाभियोग क्या है? अनुच्छेद 61 है, जो कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 आपको ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 61, 124,
5 ये सब दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है एक बार। सांसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो आप बता देंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद सलाह देंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? आपातकाल घोषित कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक हो गया। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो कह देंगे प्रधानमंत्री जो है इनमें से राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर पदासीन रहे? तो आप बता देंगे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अभी हम बताए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कितने साल। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्र पूर्व एवं स्वतंत्र के पश्चात भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, ये लगभग कितने साल तक थे? तो आपको ध्यान देना है कितने साल तक थे। इसमें नहीं दिया है क्या? कोई बात नहीं, 16 साल तक रहे थे। ठीक है, 3 बार रहे थे। इनमें से कौन सा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं? देखिए 2 बार कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो बता देंगे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए 2 बार पूछा हुआ है, 16 में भी पूछा है, 21 में। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है वही रिपीट पर रिपीट मार रहा है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले तो इसको तैयार करिए, उसके बाद से एक्स्ट्रा पढ़िए, पता चलेगा यही तैयार नहीं है। गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद 1964 में रहे। ठीक है, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नाम याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में से संसदीय लोकतंत्र के रूप में प्रशासन की क्या होता है? संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1989 तक थे। कौन थे उप प्रधानमंत्री? जगजीवन राम। जो जगजीवन राम थे उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम। ये आपको ध्यान रखना। देखिए कहाँ से पूछा हुआ है, गजब का क्वेश्चन है, एकदम घुस के अंदर तक पूछ रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। YB चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने सांसद का सामना नहीं किया है? तो बता देंगे कौन है? चरण सिंह। सांसद का सामना ही नहीं किया है और प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने सांसद का सामना नहीं किया था। इनका कार्यकाल केवल कितना था? 28/7/89 से 14/1/1980 तक रहा। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार उप मुख्यमंत्री भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है। चरण सिंह कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो बता देंगे चरण सिंह। देखिए पूछा हुआ है चरण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति जो सांसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य। तो कह देंगे 6 महीना में होना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखिए नियुक्ति होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कह देंगे वाराणसी। ठीक है, आपको पता है ये बनारस। ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए पहले प्रधानमंत्री कौन थे आपको पता है? जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए कितना ग्रुप डी में पूछा है 18 में, फिर JEE CBT 2 में पूछा है 19 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो बता देंगे इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री नहीं थी। ठीक है, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री ये थे, मुख्यमंत्री ये भी थे, ये भी थे। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थी, जबकि अन्य
3 मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर चुके थे। प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अब बता देंगे प्रधानमंत्री के पदेन है CSIR, ठीक है, CSIR होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है, CSIR, ठीक है, का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का स्थापना 1942 में, यानी कि CSIR का स्थापना कब हुआ था? 1942 में हुआ था, 1942 में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? तो बता देंगे जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, ठीक है, देखिए 17 बार, 16 बार बताए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, 17 बार तिरंगा फहराया था। यह अवसर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964 को मिला। वही उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी 16 बार, देखिए 17 बार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी 16 बार। हमको लग रहा है मोदी जी 15 बार फहराएंगे, है कि नहीं? देखिए क्या होता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो आप कह देंगे कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कार्यकारी क्या होता है? प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बता देंगे 25 वर्ष होनी चाहिए, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो, ठीक है, 25 वर्ष, उसके बाद लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है? तो बता देंगे अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह इस संविधान के अनुरूप या तो स्वयं या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? तो बता देंगे कौन है? राज्य के राज्यपाल है, राज्य के राज्यपाल होते हैं वो है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 154 अनुच्छेद में है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। देखिए ग्रुप बी 2022 में पूछा हुआ सवाल है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल, ठीक है, निहित होगी, वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। केरल के वर्तमान राज्यपाल, देखिए राज्यपाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उस समय का क्वेश्चन है, उस समय का आंसर है केरल के वर्तमान राज्यपाल, ठीक है, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा दान देने की शक्ति का प्रदान की गई? देखिए क्षमा दान भी राज्यपाल देता है, आप जानते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा क्या करता है? क्षमा दान देता है, और राज्यपाल 161 के द्वारा क्षमा दान, दोनों क्षमा दान को साथ याद रखिए दोस्तों, दोनों क्षमा दान को साथ याद रखेंगे, राष्ट्रपति एंड राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अब बता देंगे राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा प्रति जवाबदेह होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? अब बता देंगे उसे राज्यपाल के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होता है? तो बता देंगे 35 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 30 वर्ष किसके लिए होता है, ठीक है, 30 वर्ष किसके लिए होता है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप बता देंगे राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की गवर्नर की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो आप बता देंगे उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 15,000 क्वेश्चन हम लोग करा देंगे, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए,
उसी का रिपीट चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।